आप प्राप्त करेंगे ये वाली बात। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम विद्वद्भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। उस परम तत्व की जो आप सब में उपस्थिति है, आपके माध्यम से ये सुंदर भवन सौरभ से परिपूर्ण हो गया है। उस सुगंध को, उस महक को मैं प्रणाम करता हूँ। पिछले वर्ष भी मुझे आने था। हमारे विश्व जी से मैंने चर्चा की थी, तो उस समय वीजा नहीं लगा था। अभी इस बार जो सियाटल में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया है और आप लोगों के भी दर्शन करने का मौका मिला। आज का जो विषय है वो है उपनिषदों के परिप्रेक्ष्य में आत्म तत्व का क्या स्वरूप है। उपनिषद विशेष रूप से आत्मा का वर्णन करते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं। यदि हम आत्मा को जानना चाहते हैं, यदि हम आत्मा से सुपरिचित होना चाहते हैं, तो आचार्य और शास्त्र इन दोनों को सामने रखकर पहले सुनेंगे, उसके बाद मनन करेंगे और उसके बाद ध्यान करेंगे उस तत्व का, जिसको निधिध्यासन कहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो इस तरह से हम आत्म तत्व से सुपरिचित हो जाते हैं। आत्म तत्व ही हमारा स्वरूप है। फिर हम आत्मा के स्वरूप में, हम ह्यूमन बीइंग्स दुखी क्यों होते हैं, हम परेशान क्यों होते हैं, अनईजी फील क्यों होता है, तो उसका एक ही कारण है कि हम विविध कामनाओं पूरा करना चाहते हैं। उन कामनाओं के चलते हमारी कुछ कामनाएं पूरी हो जाती है, कुछ नहीं होती है। जो कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, उनके कारण से हम दुखी होते रहते हैं। मानी सच्चिदानंद हमारे भीतर उपस्थित है इस ह्यूमन बॉडी में। जैसे हमारे घर में महान खजाना पड़ा हो, फिर हम निर्धनता का जीवन बिता रहे हो क्योंकि हम उस खजाने से परिचित नहीं होते हैं। इसी तरह हमारे भीतर वो महान आनंद है, महान ज्ञान है, कॉन्शियसनेस है, ब्लिस है, वो सत्य है जो कभी भी, जो सदा रहता है, एवरलास्टिंग है, कभी भी जिसका तिरोभाव नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता। तो ऐसे उस तत्व के रहते हुए हम दुखी होते हैं उससे परिचय के कारण। तो आइए पहले हम उसका परिचय करते हैं कि कैसे उसको हम, किस तरह से हम उसको जाने। जानना शास्त्र से होता है, जानना आचार्यों के मुख से होता है, और जानना फिर अपने एक्सपीरियंस में होता है, अपने अनुभव में होता है। शुद्ध ज्ञान, अनुमित ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान, तो उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जिसको हम अपने अनुभव में जान लेते हैं उसका नाम विज्ञान होता है, और शास्त्र और आचार्य से जिसको जानते हैं उसका नाम ज्ञान होता है। तो आपने सुने ही होंगे, ज्ञान और विज्ञान दो शब्द सुने होंगे। तो विज्ञान के लिए ज्ञान
जो सामान्य ज्ञान जिसको कहते हैं, विशेष ज्ञान के लिए सामान्य ज्ञान का उतना आवश्यक है। सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज और विशेष ज्ञान स्पेसिफिक नॉलेज। सामान्य ज्ञान हमें शास्त्रकार बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, गुरुजन बताते हैं। शास्त्र और गुरुजन सामान्य रूप से हमें बताते हैं, उसके अनुसार फिर हम साधना करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं, अपनी इंद्रियों को स्थिर करते हैं और निरंतर इस तरह की साधना से गुजरते हुए हम आत्म ज्ञान को प्राप्त करें। कल एक सत्संग हो रहा था, आचार्य वेद जी के घर किसी एक बहन ने पूछा कि ये जो आत्म ज्ञान की आप बात करते हैं, ये आत्म ज्ञान का साधन क्या है, आत्म ज्ञान कैसे उपलब्ध होता है? तो आत्म ज्ञान का साधन है, कोई एक नाम नहीं लिया जा सकता। आत्म ज्ञान अपने मन के परिष्कार के द्वारा हम उसको प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञान बुद्धि का परिष्कार, बुद्धि को स्थिर करते हैं, शुद्ध करते हैं। आत्मज्ञान मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, इन 4 प्रक्रियाओं से गुजर करके प्राप्त होता है। आत्मज्ञान हे हेतु आन और आनोपाय के विचार के द्वारा प्राप्त होता है। अष्टांग योग के अभ्यास के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान वितराग विषय वाचित्यम याम वेदम देवगणा पितरश्चोपास्ते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरुस्वा। हम बोलते हैं यज्ञ में, तंत्र पाठ करते हैं, तो आत्मज्ञान के लिए ऋषियों जैसी मेधा के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो मेधा ऋषियों के पास थी वो मेधा हमें प्राप्त हो जाए। आत्मज्ञान के लिए वृत्ति निरोध करते हैं, आत्मज्ञान के लिए ईश्वर परिधान करते हैं। इन सबके मूल में, इन सबसे भी जरूरी जो चीज है वो एस्पिरेशन। आत्मज्ञान के लिए भूख, व्याकुलता, तड़प, वो चाहिए कि मुझे किसी भी कीमत पर आत्मज्ञान चाहिए, और उससे अतिरिक्त जो कुछ है उसका परसिस्टेंट रिजेक्शन चाहिए, तो हमें आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाता है। सिद्धि के लिए 4 बातें बताई गई है। सनत सुजात महाभारत का एक पर्व है, उस पर्व में धृतराष्ट्र और सनत सुजात का संवाद होता है। धृतराष्ट्र पूछते हैं, सनत सुजात उत्तर, उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि सनत सुजात पर्व से पहले विदुर और युधिष्ठिर का संवाद और तरह तरह से वहां पर 8 अध्यायों में वो पूरा होता है। और युधिष्ठिर कहते हैं और सुनाओ, तो सुनाते जाते हैं, 8 अध्याय पूरे होते हैं सुनाते सुनाते। फिर भी कहते हैं और सुनाओ, तो विदुर जी कहते हैं कि मेरे पास जो सुनाने के लिए था मैंने सुना दिया, ज्यादा सुनना चाहते हो तो सनत सुजात को बुला लीजिए। सनत सुजात को बुलाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे प्रश्न युधिष्ठिर के धृतराष्ट्र के द्वारा किए जाते हैं, और वो एक प्रश्न ये भी है कि सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। तो उसमें वो कहते हैं कि सिद्धि के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। एक तो वेद ज्ञान, दूसरा गुरु, तीसरा उत्साह और चौथा काल, टाइम। माने वेद ज्ञान अर्थात वो सत्य ज्ञान। आप महर्षि दयानंद की संस्था से संबंधित है। महर्षि दयानंद ने कहा है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सत्य विद्याएं और पदार्थ, इन दोनों का मूल बता दिया परमेश्वर को। पदार्थ मानी ये सृष्टि, ये जगत, ये जितनी भी चीजें दिखाई देती है, सूरज, चांद, धरती, आसमान, स्पेस,
और इस धरती के अंदर सागर, नदियां, समुद्र, वनस्पतियां, हमारे विविध शरीर, ये सब पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। और इन पदार्थों के बारे में जो जानकारी है उसको सत्य विद्या कहते हैं। उसको महर्षि दयानंद स्वयं व्याख्या करते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। माने सत्य विद्याएं को कैसे समझे, पर वेद सत्य विद्याओं का एक अथाह भंडार है। और वेद के अनुकूल जो है वो भी सत्य विद्याओं के अंतर्गत आती हैं। वेद और वेदानुकूल, ये दो शब्द आपने सुने होंगे। तो उन सत्य विद्याओं का और पदार्थ का, सृष्टि का जो आदि मूल है वो परमेश्वर बता दिया। हमारे सामने दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं, ज्ञान और पदार्थ। उन पदार्थों का हम कैसे उपयोग करें, कैसे उन पदार्थों से हम अपने जीवन को सुखी बनाएं, कैसे समस्या मुक्त हो, कैसे अपने जीवन को दुख से मुक्त करें, ये सब विधि जिस शास्त्र में प्राप्त होती है उसका नाम, उसको वेद विद्या कहते हैं। तो पदार्थ और वेद विद्याओं का जो मूल स्रोत है परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की भक्ति से हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर प्रणिधानात्वा तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधाना। योग सूत्रों में 3 बार ईश्वर प्रणिधान की बात आई। पहले पाद में, दूसरे पाद में 2 बार, कि समाधि सिद्ध हो जाती है ईश्वर प्रणिधान से। और समाधि का अर्थ ये है कि हमारे चित्त वृत्तियां एकाग्र हो जाती है, या अंततः निरोध अवस्था में हम रह सकते हैं। समाधि के 2 रूप बताए, एक संप्रज्ञात, दूसरा असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि में एकाग्रता मन की बनती है, असंप्रज्ञात समाधि में मन निरोध अवस्था में हो जाता है, चित्त वृत्तियों से बिल्कुल खाली हो जाता है। तो ऐसी जो स्थिति है वो ईश्वर प्रणिधान से प्राप्त हो जाती है। और भी कई उपाय हैं। तो हम वैशेषिक में भी ये बात पढ़ते हैं, आत्म मनसः संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्ष। आत्मा और मन का जो संयोग विशेष हो, सामान्य संयोग तो आत्मा का सभी पदार्थों के साथ है ऐसा वैशेषिक मानता है, लेकिन उस संयोग विशेष से हमें आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो ये आत्म तत्व है क्या, इसके लिए पहले हम शास्त्र से जानते हैं, गुरुजनों से जानते हैं, और फिर उस विधि को जानते हैं जिससे मनुष्य को उसका प्रत्यक्ष होता है। तो आत्मा क्या है? आप ये कहेंगे कि एक आत्मा है, एक परमात्मा है, इसमें क्या भेद है? आत्मा को हमारे न्याय शास्त्र में 6 लिंग करके बताया कि जहाँ इच्छा होती है, जहाँ द्वेष होता है, यानी जो अनिष्ट विषय है उससे अप्रीति होती है, इष्ट विषय में जो प्रीति होती है उसका नाम इच्छा। प्रयत्न होता है उसको पाने के लिए, इच्छित विषय को पाने के लिए प्रयत्न होता है। हम सुख होते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, और हम पदार्थों को जानते हैं, स्वयं को भी जानने के लिए प्रयास करते हैं। मैं कौन हूँ, यह क्या है, वह क्या है, ऐसे हम जानने की प्रक्रिया में रहते हैं। तो हमने ये कहा कि ये आत्म तत्व वो है जहाँ ये चीजें घटित होती हुई। अन्वय व्यतिरेक 2 शब्द आपने सुने होंगे, जिसके होने से हो वो अन्वय, और जिसके न होने से न हो उसको व्यतिरेक कहते हैं। तो आत्मा के होने से इच्छा, द्वेष, प्रेम, सुख, दुख, ज्ञान, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये सब होते हैं। आत्मा के न होने से नहीं होते हैं। ये दार्शनिकों का एक तार्किक ग्रुप है, नैयायिक ग्रुप है, वो आत्मा के बारे में ऐसा बताते हैं। और महर्षि दयानंद भी उसको स्वीकार करते हैं। और परमात्मा वो तत्व है जो इस सृष्टि का कर्ता, धर्ता, संघर्ता है। परमात्मा
हम सब का रचना करता है, वेद ज्ञान देता है। जैसे मैंने कह दिया कि ज्ञान और पदार्थ इन दोनों का मूल स्रोत। मैं कई बार पूछता हूँ बच्चों से कि महर्षि दयानंद ने प्रथम नियम में क्या बतलाया, तो वो उस वाक्य को दोहरा देते हैं पर उस वाक्य के रहस्य को नहीं बताते। सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है, इस वाक्य को तो दोहरा देते हैं पर इस वाक्य का जो रहस्य है वो नहीं बता पाते। तो इतना सिंपल है वो रहस्य कि भाई ज्ञान और पदार्थ इन दोनों का मूल कारण परमात्मा है। यानी हमें पदार्थ दिखाई देते हैं और हमें ज्ञान भी दिखाई देता है। इन दोनों का मूल कारण परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, जिसको अभी दूसरे नियम में हम सुन रहे थे, भाई व्याख्या कर रहे थे, जो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु निर्माण निर्विकार अनादि अनंत सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। वो हम सबका उपास्य देव है। हम सब उसकी उपासना करके अपने को निर्भ्रांत करते हैं, अपने को समस्या मुक्त करते हैं, दुख मुक्त करते हैं और वाइज मैन हो जाते हैं। तो परमेश्वर की उपासना से, उपासना का क्या रूप है? उपासना का रूप यही है, ये एकमात्र उसी की चाह यदि हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए तो उपासना शुरू हो जाती है। हमारा जो चाहत है, हमारा जो मन है, जहां होता है वहां हम होते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं पर आपके मन में यदि घर का ध्यान आ गया तो आप यहाँ नहीं है, आप घर में हैं। आपका मन में किसी और चीज का ध्यान आ गया तो आप वहीं चले गए। तो हमारा जो मन है उसमें केवल एकमात्र यदि चाह पैदा हो जाए, परमात्मा से प्रेम करने की चाह, उससे अपना संबंध बनाने की चाह पैदा हो जाती है कि मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं और मैं उसी को पसंद करता हूँ। यदि ये बात आ गई तो उपासना शुरू हो जाती है। तो ऐसी उस उपासना से जब हम परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का हूँ और वही मात्र एक हमारे जीवन का उद्धार करने के लिए पर्याप्त, एक हमारे जीवन के उद्धार के लिए पर्याप्त। तो समझ लीजिए कि उपासना शुरू हो जाती है। गीता में तो भगवान कृष्ण के सैकड़ों आश्वासन, बहुत हमने उस पर काम किया, स्वाध्याय किया और उसमें पाया कि जगह जगह गीता में 3 तरह के उपदेश हैं। एक हमें शिक्षा दी गई है तरह तरह की, एक हमें एश्योरेंस दिए गए हैं और एक हमें वार्निंग दी गई है कि तुम्हें मैं, यदि तुम गलत रास्ते पर चलोगे तो मैं नष्ट कर दूंगा, नरक में फेंक दूंगा। तो इस तरह से वहां पर कहा तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसा। मुझ में जिन्होंने अपना मन लगाया उनका मैं उद्धार कर देता हूँ। तो परमात्मा हमारा उपास्य देव है। उपासना की शुरुआत यही से होती है कि हम उसके साथ अपना संबंध बनाए। परमात्मा सर्वसमर्थ है, तो उस सर्वसमर्थ से हमारा संबंध होने से हम भी विकलता से, यानी अभाव से, अपूर्णता से ऊपर उठ जाते हैं। परमात्मा अद्वितीय है, उसके साथ कौन अपना संबंध नहीं बनाना चाहेगा। परमात्मा हम में है, सब में है तो हम में भी है, सबका है तो हमारा भी है, सब जगह है तो यहाँ भी है, सब काल में है तो अभी भी है। ऐसे उस परमात्मा का साथ अपना संबंध जोड़कर अपने मन को उसके साथ लगाना और बाकी कामनाओं को हटा देना, ये परमात्मा की उपासना से हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है। और चित्त शुद्ध होते होते हम में शुद्ध ज्ञान का अवतरण हो जाता है। तो एक आत्मा हो गया, एक परम आत्मा हो गया। आत्मा सामान्य रूप से जीवों के लिए प्रयुक्त होता है
आत्मा शुद्ध आत्मा के लिए भी प्रयुक्त होता है उपनिषदों में। तो समझने के लिए आप ऐसे समझिए, हम जीव गणों के लिए आत्मा शब्द का जब प्रयोग है तो उसमें मिक्सअप रहता है, उच्च और अवर और पर का, मतलब ऊंचे और नीचे का मिश्रण होता है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं, बहुत गड़बड़ चीजें होती हैं, गलत संस्कार अच्छे संस्कार, इन सब का मिश्रण होता है। तो जब हम जीव के लिए अपने आप को देखते हैं कि हम जीव हैं, तो जीव का अर्थ है तरह तरह की इच्छाएं, विरोधी इच्छाएं। कभी जीव केवल भगवान को चाहता है, कभी वो संसार को चाहने लगता है, कभी वो फूलों पर जाकर के बैठता है, कभी मलमूत्र में भी हाथ डाल देता है। जीव की जो रुचियां हैं वो अलग अलग है, पर परमात्मा एकदम शुद्ध तत्व है। उस परमात्मा को, उस शुद्ध तत्व का ध्यान करने के लिए हमें चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है। नहीं तो हमारा मन कभी भी उसमें लगता नहीं है। शुद्ध चित्त ही परमात्मा में लग सकता है, अन्यथा सामान्य चीजों में ही वो मन लगा रहता है। तो इसका जो शुरुआत है, तो पहली बात तो यह है कि हमें परमात्मा आत्म दर्शन की, मानी परम तत्व के दर्शन की प्यास होनी चाहिए। और वो प्यास इतनी तीव्र हो जैसे कि हमें पानी में रोक दिया जाए, आपके गुरुजी भी आपको पानी में रोक दे और वो मजबूत हो और आपको निकलने ना दे, तो बहुत संभव है कि आप उनके हाथ को काट लेंगे। जिनके प्रति आप बहुत श्रद्धा रखते हैं, आप ये नहीं देखेंगे कि मेरे गुरुजी ने मेरे को पकड़ रखा है। तो इस तरह से जब आपकी मनस्थिति हो जाती है कि आप अपने प्राणों से भी जब ज्यादा प्यार करने लगते हैं, हम बोलते तो हैं भू भुवस्व। भू का अर्थ प्राण प्रिय होता है, भुव का अर्थ दुख नाशक होता है, स्व सुख स्वरूप होता है। उस सविता देव के वरेण्य भर को हम अपने मन इंद्रियों में धारण करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को शुभ में प्रेरित करे, ऐसा हम बोलते हैं, रोजाना बोलते हैं। लेकिन हम कितना प्राण से प्यार करते हैं, प्राणों से प्यार करते हैं, ये तो रोज देखने की चीज है। परमात्मा को कितना प्राणों से प्यार करते हैं। तो उस आत्मा के स्वरूप के लिए बस उपनिषद ये कहता है, क्या कहता है, ईशावास्य विदम सर्व। उस ईश के द्वारा ये सब बसा हुआ है। माने ईश इज इनहैबिटेंट, वो इस सब के अंदर वास कर रहा है। सबके अंदर हम यूं कहें वस निवासे तो इनहैबिटेंट है, वस आच्छादने तो हम ये कहेंगे कि वो ईश ने सबको आच्छादित किया हुआ है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ईश के द्वारा हम हमें इस संसार को, इदम सर्वम को आच्छादित कर देना चाहिए। मैंने ऐसे हमारी बुद्धि ऐसी बन जाए कि ये जो इदम सर्वम शब्द से जो जगत दिखाई दे रहा है, ये ईश से आच्छादित हो जाए। हमारी बुद्धि ईश को आच्छादित कर, ईश के द्वारा इस जगत को आच्छादित करके देखे। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्यता। वो अज्ञानियों से बहुत दूर है, ज्ञानियों के बहुत निकट है। तत्वंतिके वो बहुत निकट है, तद दूरे बहुत दूर है। वो चलता हुआ सा दिखाई देता है आत्म तत्व। जैसे कि हम किनारे पर खड़े हों और नीचे नदी के उसमें देख रहे हो, पानी के बहते हुए पानी में जो पेड़ों की परिछाएं दिखाई देती है, वो चलती हुई दिखाई देती है। तो उस आत्म तत्व में ही ये सारे गति क्रियाएं सब हो रही है। तदे जति तन्ने जति, लेकिन वो स्वयं कोई क्रिया उसमें नहीं है, क्योंकि जब वो ठसाठस भरा हुआ है सब जगह, तो उसमें क्रिया कहाँ से होगी। क्रिया के लिए कुछ स्थान खाली होना चाहिए, कुछ भरा होना चाहिए। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदंतरस्य सर्वस्य, वो अंदर बाहर सब जगह है। जैसे पानी
पात्र के अंदर होता है, पानी पात्र से बाहर नहीं होता। पर अग्नि यदि रख दें तो अग्नि पात्र के भीतर भी होती है, बाहर भी होती है। तो ऐसा वो आत्म तत्व है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानता तत्र मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यता। जिस आत्म तत्व में या जिस समय में सारे भूतों में हम आत्मा का अनुभव करने लगते हैं तो शोक और मोह से पार चले जाते हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करने वाले शब्द बोल रहा हूं मैं। ये शुद्ध ज्ञान आपके सामने रख रहा हूं कि आत्मा का स्वरूप दर्शाने वाले वाक्य है ये। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। आदमी की घृणा समाप्त हो जाती है जब सब यस्मिन यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति, जो सब भूतों को आत्मा में देखता है, सर्वभूतेषु चात्मानं, और सब भूतों में आत्मा को देखता है, ऐसा होने पर विजुगुप्सा समाप्त हो जाती है, घृणा समाप्त हो जाती है। क्यों करेगा घृणा? आत्मा को मेल बरतने लगेगा, अपनी आत्मा से, आत्मा की उपमा से दूसरों के साथ व्यवहार करने लगेगा। सब करेगा शुक्रम कायम अप्रणम स्नाविरम शुद्धम पापेदम कबीर मनीषी परिभूषण याथा तत्थोरथान व्यदधा शाश्वती अभ्यास। आत्मा का दिग्दर्शन करने वाले ओम खम ब्रह्म आकाश के समान व्यापक है। आत्मा के लिए कहा केनोपनिषद, ये तो ईशावास्य उपनिषद की बात हुई। केनोपनिषद में ये कहा कि ऐसी क्या तत्व है, ऐसा क्या चीज है कि जो हमारी आंख का भी आंख बनी हुई है। ऐसी कौन सी चीज है कि हमारा मन किसी चित विषय पर केनेशितम पतति प्रेषितम मना केन प्राणा प्रथमा प्रैतियुक्ता केने इमाम केनेशितां वाचम इमाम वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। कौन ऐसा देव है जो गर्भ से बाहर जब आता है कोई प्राणी, गाय का बछड़े को हमने देखा, जैसे ही बाहर आता है तो कौन है जो उसके साथ प्राण का योग कर देता है, प्राण चलने लगता है। केने सीताम वाचम इमाम बदंती, किसकी प्रेरणा से हम वाणी को बोल पाते हैं? हमारे भीतर जो वाणी है केने सीताम, किससे प्रेरित होकर के बोलती है? चक्षु और श्रोत्र को अपने अपने विषय के साथ कौन देव है जो युक्त करता है? तो उत्तर दिया श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो है वाचम, वाचो है वाचम प्राणस्य सर्व प्राणस्य प्राण। उसको प्राण का प्राण कहा, वाणी का वाणी कहा, श्रोत्र का श्रोत्र कहा, मन का मन कहा। चक्षुषस चक्षुरतिमच्च धीरा प्रेत्यस्मा लोकादमृता भवन्ति। चक्षु का वो चक्षु अर्थात चक्षु में जो देखने की शक्ति है वो वहीं से आती है। और कई सारे मंत्र बोले, न तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति। उसको पहचानने के लिए चक्षु वाणी ये सब नहीं जाते, मन भी नहीं जाता, न विद्मो न विजानीम। हम नहीं जानते कैसे समझाएं आत्मा को, कैसे समझाएं। गुरु कह रहा है नहीं जानते कि हम कैसे उसका विशेष बोध कराएं। यथा एतद अनुशिष्य, जैसे इसको अनुशासन किया जाए। अन्य तद विदिताद अथो अविदिताद अधि। आत्म तत्व ऐसा है जो विदित से भी अलग है, अविदित से भी अलग है। ज्ञात और अज्ञात दो तरह के पदार्थ हैं इस दुनिया में। कुछ चीजें को हम जानते हैं, कुछ चीजों को नहीं जानते हैं। तो वो आत्म तत्व ऐसा है जो ज्ञात भी नहीं कहा जा सकता, अज्ञात भी नहीं कह सकता, जानने वाला कहा जाता है। इन दोनों कोटियों से अलग एक तीसरी कोटि है, जानने वाला। ऐसा है वो आत्मा। और फिर ये कहा यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते, जो वाणी से प्रकट नहीं किया जाता, वाणी जिसके द्वारा कुछ बोल पाती है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कहीं से ये बोल पाती है। आंख के द्वारा नहीं देखा जाता, आंख जिसके द्वारा देखती है। श्रोत्र के द्वारा नहीं सुना जाता, श्रोत्र जिसके द्वारा सुनता है। घ्राणेन्द्रिय जिसको नहीं सुन सकती, पर जिसकी शक्ति से घ्राणेन्द्रिय काम करती है। मन से जिसका मनन नहीं किया जाता, पर मन जिसकी शक्ति से मनन करता है, उसको आत्मा कहते हैं।
और ये सब जो है करते चले जाते हैं। इसी तरह से मांडूक उपनिषद में आत्मा के स्वरूप को, छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में, कठोपनिषद में, मुंडक उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, सारे उपनिषदों में उस आत्मा के स्वरूप को, उसके महिमावाचक शब्द भी बोले। ब्रह्म विदा आपनोति, आत्मा के लिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग होता है, पुरुष शब्द का भी प्रयोग होता है। ब्रह्म विदा आपनोति परम, द नोअर ऑफ ब्रह्मन अटेन्स द सुप्रीम। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपस्थितेति। सत्य ज्ञान अनंत ये ब्रह्म है। अनंत विशेषण है सत्य का भी, अनंत विशेषण है ज्ञान का भी। और कहीं दूसरी जगह अनंतम ब्रह्म, वहां भी अनंत विशेषण, अनंत आनंद, अनंत सत्य, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद, ये ब्रह्म का स्वरूप है, आत्म तत्व का स्वरूप है। सत्य, जैसे हम इस मकान को भी सत्य कहते हैं, ये कभी, जब हमारे डॉक्टर दीनदयाल जी ने इसकी स्थापना की, उससे पहले ये यहाँ इस रूप में नहीं था। तो ये भी सत्य है, लेकिन अनंत सत्य नहीं कहा जा सकता। कभी इसकी शुरुआत है और कभी इसका अंत है। पर एक ऐसा सत्य है जो अनादि अनंत है। ऐसे ही ज्ञान, जैसे मैं इस भवन को देख रहा हूं, तो ये मेरा चित्त भवनाकार हो रहा है, भवन के आकार को धारण कर रहा है। वृक्ष को देखता हूं तो वृक्ष का आकार धारण कर लेता है। माताओं को देखता हूं तो माताओं का आकार, और पुरुषों को देखता हूं तो पुरुष का आकार। लेकिन ये ज्ञान आदि और अंत वाला है, इसको अनंत, अनादि अनंत नहीं कह सकते। पर एक ऐसा ज्ञान है जो अनादि अनंत, जिसकी कभी शुरुआत नहीं होती, ऐसा है वो परम आत्मा। जो ज्ञान है पर वो अनंत है। खम ब्रह्म कम ब्रह्म, ऐसे सूत्र विष्णु में आते हैं। तो आत्म तत्व को समझने के लिए उपनिषदों से ज्यादा सुंदर व्याख्यान हमको कहीं पर भी मिलेगा नहीं। सीमित समय में तो मैं कुछ कुछ संकेत ही आपको सामने कर सकता हूँ, कुछ संकेत ही बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा है। आगे आपकी भूख होगी, प्यास होगी तो आप खोजोगे। मैं इतनी देर में आपके भीतर आत्म तत्व की थोड़ी सी झलक आपको दिखाई, और थोड़ी सी भी रुचि आपकी पैदा हो गई, तो अपना काम तो पूरा हो गया। और सही सही व्याख्यान भी कर दिया जाए, हमारी रुचि ना हो उसको सीखने की, जानने की, तो आजकल की भाषा में मैं कहूँ तो ये जो कंप्यूटर और ये जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जो जल्दी जल्दी छोटे छोटे बच्चे चलाते रहते हैं, फिर मेरे को तो मैसेज भेजना भी नहीं आता। फिर कोई कहते हैं कि ये तो 1 मिनट का बात है, आप अष्टाध्यायी पूरी इतना अच्छे से जानते हो, ये नहीं आएगा आपको। तो मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं है। तो जब मेरी इच्छा ही नहीं है, तो कितना भी अच्छा जानकार व्यक्ति मेरे को कैसे सिखा सकता है। तो इसी तरह से हमारी इच्छा होना जरूरी है कि हम आत्मा को जानना चाहते हैं। जानने से होता क्या है ये भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते। प्रयोजन सामने ना दिखाई दे तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। आत्मज्ञान के बाद तरती शोकम आत्मविद, आत्मज्ञान के बाद हम शोक से पार चले जाते हैं। तत्र को मोहा का शोका, मोह और शोक से पार चले जाते हैं। आत्मज्ञान के बाद हम आनंद से भरे रहते हैं, तरंगित हो जाते हैं। अवर ब्लिस की स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है। हम एंडलेस जॉय, एंडलेस हैप्पीनेस में जीने लगते हैं। अभी तो पदार्थ से हम सुखी होते हैं, संबंधों से सुखी होते हैं, कुछ कुछ क्रियाओं से, एक्टिविटी से सुखी होते हैं, कुछ कुछ कार्यों से सुखी होते हैं। पर आत्मज्ञान के बाद हम हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा सुखी हो जाते हैं। ऐसे आत्म तत्व को शास्त्र से जानना, गुरुजनों से जानना, और फिर अपने काम योग मिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्यते। कठोपनिषद में कहा कि उसको योग कहते हैं जब हमारी मन और इंद्रियां स्थिर हो जाती है।
और हम प्रमाद रहित हो जाते हैं। प्रमाद क्या है? अपने स्वरूप से हटने का नाम ही प्रमाद है। और जब हम योग युक्त हो जाते हैं तो अपने स्वरूप से कभी भी विचलित नहीं होते। अपने स्वरूप, हमारा स्वरूप जो है उससे विचलित नहीं होते। परमात्मा से हम विचलित नहीं होते। हमारा असली स्वरूप में हम जो जीव हैं, परमात्मा में महर्षि ने लिखा है कि व्यापक व्यापक संबंध से हम सदा उसमें ओतप्रोत हैं, तो उससे विचलित नहीं होते हैं। ऐसी हमारी स्थिति हो जाती है। और योगो ही प्रभवाप्य, योग जो है प्रभव और अप्य। अप्रमत्तस्तदा भवति की व्याख्या दो तरह से की जाती है कि हम, हमारे लिए योग की स्थिति प्रमाद रहित हो जाती है, क्योंकि योग कभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि बस सदा एक पत्थर की तरह बस चलता रहे। कभी भी उत्पन्न होता है और चला जाता है। कितने लोग कहते हैं कि एक बार मेरी ऐसी अच्छी स्थिति बन गई, वो गायब होगी। तो शास्त्र भी कह रहा है योगो ही प्रभवाप्य। रोजाना आप सबका अनुभव है कि एक एक समय हमें इतना अच्छा अनुभव हुआ, इतने अच्छे एक्सपीरियंस हुए, पर वो चले गए। योगो ही प्रभवाप्य, योग जो है प्रभव और अप्य का नाम है। उत्पन्न होता है और अप्य का मतलब चला भी जाता है। सबका अनुभव है ऐसा। तो इसलिए अप्रमत्तता विधान की गई है कि व्यक्ति को बड़ा सावधान होने की जरूरत है, प्रमाद रहित होने की। अप्रमादो विधीयते, अप्रमाद विधान किया जा रहा है कि हम, जो कि योग योग सूत्रों में भी कहा है, स्थानीय उपमंत्रणे संगस्मया कारणम पुनरस्त अनिष्ट प्रसंगा, कि बहुत आगे बढ़ गए तब भी हमें सावधान रहना चाहिए, संग दोष से बचना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। पुनरनिष्ट प्रसंगात, फिर अनिष्ट आ सकता है। तो आचार्य सभी एक स्वर में ऐसा बोलते हैं कि हमारे को आत्मज्ञान के लिए हम बोलते हैं कि भाई कैसे मिलेगा? वृत्ति निरोध, संसार से अपने मन को, संसार में रहते हुए संसार से हम अलग रहे तो हम आत्मज्ञान के अधिकारी होते हैं। सामान्य आदमी इतना करता है कि वो दुनिया को छोड़कर, संसार को छोड़कर के भगवान में रहना चाहता है। साधक या सिद्ध पुरुष ये करते हैं कि दुनिया में रहते हुए दुनिया को अपने मन में नहीं बसाते, भगवान को अपने मन में बसाते हैं। कहते हैं ना, जल में यदि नौका रहे तब तो ठीक है, नौका में यदि जल आ जाए तो गड़बड़ है, तो फिर तो डूबेगी। तो इस तरह से हम, आत्मा की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। उसकी शुरुआत तो सेवा से होती है, कर्म योग से होती है। सेवा से हमें उत्साह मिलता है, सेवा से राग द्वेष क्षीण होते हैं। अभी मेरे साथ रहते हैं हमारे शेखर जी, तो वहां पर मैं उदाहरण देता हूँ इनका, कि वहां कुछ गायें रखी हुई है, आश्रम में गायें रखी हुई है। तो एक दिन ये मेरे को कहने लगे कि जी यही, इससे हमें जितना दूध चाहिए गाय से पूरा हो जाएगा, इतनी गाय क्यों बांध रखी है? तो फिर मैंने कहा कि इसको बांटना शुरू कर देते हैं। दूध तैयार करो और उसको यज्ञ के माध्यम से बांटो, कुछ उसको लस्सी के माध्यम से बांटो, कभी दूध के माध्यम से बांटो। तो गांव के जो जरूरतमंद लोग थे, जिनको दूध कभी मिलता ही नहीं, उनको एकदम प्योर शुद्ध दूध, आ जाओ भाई, जैसे कोई पान प्याऊ लगाता है ना, तो एक प्रकार से उनको सूचना दे दी कि भाई आओ, रोजाना आया करो सुबह निश्चित समय पर, और आपको दूध देंगे, आपको लस्सी देंगे। और हमें तो उसका कुछ पता नहीं किसको दे रहे हैं, कौन आ रहा है लेने के लिए। वो लस्सी ले जाते हैं, बढ़िया लस्सी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी दही जैसी लस्सी होती है। आप आकर के देख सकते हैं, ऐसे यदि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं तो इनका मन एकदम समझ गया कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं।
और कभी उसके बाद इन्होंने शिकायत नहीं की कि इन गायों को किस लिए बांध रखा है और हमें क्या जरूरत है। चित्त शुद्ध होने पर शिकायत मुक्त हो जाते हैं। हमारा चित्त जब जब शिकायत करता है, इसका पहचान है कि हम कितनी शिकायतों में रहते हैं। जब जब हम शिकायत में रहते हैं, इसका अर्थ है, सीधा सा अर्थ होता है कि हमारे चित्त में राग और द्वेष फंसा हुआ है। राग द्वेष को मिटाने के लिए चित्त का शोधन किया जाता है, चित्त का। तो एक बार मेरे को किसी, मेरे ही एक सम्मानित व्यक्ति ने कभी मेरे से महाभाष्य का अध्ययन किया था। तो गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने फोन किया। उस समय मैं फोन पर नहीं था, मैंने बाद में दोबारा फोन किया। तो बोले कुछ संदेश। तो मैंने कहा कि देखो, बहुत सारे विचार हैं, शास्त्र हैं, उनकी व्याख्याएं हैं। तो मेरे को कोई कहता है कि मेरी तो इसमें रुचि है, त्रैतवाद में रुचि है, कोई कहता है द्वैतवाद में रुचि है, कोई कहता है मेरे को तो अद्वैत में रुचि है, कोई कहता है कि मेरे को तो इस काम में रुचि है, उस काम में रुचि है, इस दर्शन में रुचि है, उस दर्शन में रुचि है। तो मैंने ये कहा कि मैं ये समझाऊं, द्वैत में रुचि हो, अद्वैत में रुचि हो, आपका झुकाव द्वैत में हो, अद्वैत में हो, त्रैत में हो, मैं ये समझ पाया हूं कि हमारे अपने मन की शुद्धि आवश्यक है। अद्वैत में रुचि है, मन शुद्ध नहीं हो पा रहा है, मन के राग द्वेष नहीं मिट रहे हैं, ऐसे अद्वैत से क्या लाभ होगा। मन यथार्थ, स्वामी दयानंद की दृष्टि में यथार्थ दृष्टि त्रैतवाद की मानते हैं वे, और समझ भी लिया और व्याख्या भी कर दी और दूसरों को समझा भी दिया। लेकिन हम यदि शिकायत में हैं, हम यदि राग द्वेष में जी रहे हैं, तो ऐसे दर्शन से क्या लाभ होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमें अपने जीवन को शुद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। व्याख्यान करना आना चाहिए, ये अच्छी बात है। समझाना आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपने को समझाना ये सबसे जरूरी बात है। हम जो चीजें दूसरों को समझाना चाहते हैं, पहले अपने तो स्वयं को तो समझा सकें। तो उस आत्म तत्व को जानने के लिए सेवा से इसका आरंभ, हमारे शास्त्रकारों ने भी, अनुभवी लोगों ने भी कहा कि भाई हम सेवा करेंगे, अपनी ऊर्जा, अपना सामर्थ्य, अपने पास जो है वो दूसरों के लिए जब लगाएंगे और बिना किसी रिटर्न के लगाएंगे, कुछ बिना लेने के भाव से जब हम खर्च करेंगे, तो उससे फिर हमारा शोधन होता चला जाएगा। हम वास्तव में शुद्ध हो जाएंगे, और शुद्ध हो जाएंगे तो अगली जो बात है, ज्ञान का शुद्ध मन में अवतरण होता है। हृदा मनीषा मनसा विकृता ये तद विदुर अमृतास्ते भुवन्ति, अमृत हो जाते हैं। जब ज्ञान हमारे, शुद्ध ज्ञान हमारे मन में आता है, तो जो मेरे स्टैन कहते हैं ना, अविद्या का नाश विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो शुद्ध ज्ञान ही विद्या है, और अविद्या का वो नाश करता है। विद्या आने से ही अविद्या का नाश होता है। हम कहते हैं कि निरंतर हमें इस प्रोसेस में जीना चाहिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। समय जितना मेरे को दिया गया था उतना तो पूरा हो गया है, और हमारे पास तो सुनने में भी आनंद है, सुनाने में भी आनंद है। कोई सुनता है, सुनाता है ना, तो भी हम तो ऐसे ही सुनते हैं जैसे आप सुन रहे हो, और कोई सुनाने के लिए कहता है तो उस समय भी उतना ही आनंद लेते हैं। तो जो आपको सुनाया गया है, वैसे तो जो जिज्ञासु होते हैं उनको अच्छा ही लगता है, ये बातें उनको बोर नहीं करती हैं। समझ में यदि आता है, भाषा की यदि प्रॉब्लम है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दिक्कत है। लेकिन आपको यदि समझ में आ रहा है, वक्ता की बात समझ में आ रही है, तो अच्छा ही लगता है। फिर मैं ये कहूंगा कि आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले अभिप्सा होनी चाहिए, एस्पिरेशन होनी चाहिए, और आत्मा के बीच में जो बाधक चीजें हैं उनका रिजेक्शन, परसिस्टेंट रिजेक्शन चाहिए, और अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए, अनकंडीशनल लव चाहिए उस तत्व से जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसके लिए हम
अपने आप को मन लगा रहे हैं कि ये मेरे को समझ में आना चाहिए। और सरेंडर क्या है? relinquishment of resistance is surrender. Relinquishment of resistance, प्रतिरोध खत्म हो जाए, शिकायत खत्म हो जाए, राग द्वेष मुक्त हो जाए, ऐसी हमारी शुद्धतम, जैसे यहाँ पर बैठी हुई है ना, और आपको एकदम केयर फ्री होकर के यहाँ बैठे, ऐसे मैं कहता हूँ घर जाने के बाद भी इसी स्टेट में जीने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। अभी जो सुन रहे हैं आप, और इस समय आपका जो भाव दशा है मन की, वो भाव दशा सदा बनी रहे, इसके लिए आप घर में ही शुरुआत कर दो कि भाई मैं, माताएं ये कहेंगे काम पूरा करेंगे पर पति से कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, पति भी ये कहेंगे भी कार्य पूरा करेंगे पर पत्नी से कोई अपेक्षा नहीं करेंगे, पुत्र ये कहे कि हम सेवा पूरी करेंगे अपने माँ बाप की, माता पिता की, पर उनसे कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। माता पिता पुत्रों से अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष होना। देखिए, हम अपने सामर्थ्य का दूसरों के लिए उपयोग करते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सामर्थ्य का जब उपयोग करते हैं तो हमारी प्रशंसा होने लगती है, हमारी बढ़ाई होने लगती है, हमको महान घोषित कर दिया जाता है कि ये बड़े महान हैं। तो उस समय सावधान रहना होता है कि हम ज्ञान के प्रकाश में अपने शुद्धतम रूप में जीते रहें, ज्ञान के प्रकाश में अपने को निर्दोष सिद्ध करते रहे, निर्दोष बनाते रहे, निर्विकार बनाते रहे, निरपेक्ष बनाते रहे, निर्वैर बनाते रहे, निर्द्वंद बनाते रहे, निर्भय बनाते रहे, निष्काम बनाते रहे। मतलब ज्ञान हमको इन सब से युक्त कर देता है। सामर्थ्य तो दूसरों की सेवा के लिए होता है, मैं बोलने की सामर्थ्य रखता हूँ, अंग्रेजी मेरे को नहीं आती है तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, पर संस्कृत और हिंदी अच्छे से जानता हूँ और विषय कंटेंट को भी अच्छा समझता हूँ, तो बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। आप, ज्ञान हमको निर्भय बनाएगा, ज्ञान हमको सहज कर देगा, और प्रेम भाव हमको नीरसता से मुक्त कर देगा। यदि हमारे हृदय में भाव भरा रहे हमेशा, तो नीरसता के लिए कोई जगह नहीं है। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति उससे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। तो ये तो पूरा हो गया, किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी चलते। घर में भी जा करके क्या करना है, अच्छी मौका है ना अब आपको, आपके बीच में मान लीजिए समय पर, समय थोड़ा अतिक्रमण भी हो गया, पर इतना ज्यादा आपको लाभ हो रहा है समय का दान दे करके, तो बहुत अच्छी बात है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है, और एक दिन थोड़ा देर से भी पूछ के घर, तो वो तो वैसे ही मिलेगी, सारी चीजें वैसे के वैसे आपको वहां सुरक्षित मिलेगी। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है, और जैसा समझा है हम आपके सामने उसका उत्तर देंगे। और आप कहते हैं कि हम तो तृप्त हो गए, बस तो बहुत अच्छी बात है, अपना काम अड़का हो गया। जी, सेवा से ज्ञान की उत्पत्ति के कारणों की संदर्भ दीजिएगा। क्या जी? आपका जो काम है सेवा से ज्ञान की उत्पत्ति। अच्छा, ये हाँ, उदाहरण एक कौन से रेफरेंस संदर्भ, उसका किसका संदर्भ, कौन से विश्लेषण शास्त्र से, कौन से वेद के, कौन से मंत्र का आप उसका अनुवाद करके बोल रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतम सम एवं त्वयि नान्यथे दोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। हम, हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है कि कर्म लिप्त नहीं होता है, इसलिए कहा कि कर्म करते हुए हमको 100 वर्ष जीने की। तो किस कर्म को करते हुए? कुर्वन्नेव कर्माणि न तो फलम इच्छन, उस मंत्र की व्याख्या कर रहा हूं, कर्म करते हुए ना कि फल की इच्छा करते हुए। यदि हम 100 वर्ष तक जीते रहते हैं तो फिर कर्म हमारे को लिप्त नहीं होते हैं, हमारा चित्त शुद्ध होता है, ये तो सभी कहते हैं, ये हमारे शास्त्रों का
एक ही एक स्वर में वो बोलते हैं कि कर्म जो होते हैं हमारे, देखिए कर्म क्या क्या दे सकता है। कर्म हमको वस्तु दे सकता है, कर्म हमको सम्मान दिला सकता है, कर्म हमको आजीविका दिलाता है, कर्म हमको चित्त का शोधन भी करता है। तो कर्म जब चित्त का शोधन करेगा तो शुद्ध चित्त में जो कहा जाता है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, ये बात स्थिर हो जाएगी। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम ऐसे मंत्र जो पढ़ते हैं कि मैं उस महान ब्रह्म को जानता हूं जो प्रकाश स्वरूप है, ये सुनने के बाद भी जो हमारे अंदर प्रकाश नहीं होता है, उसका कारण है कि हमारा मन अभी अशुद्ध है। राग राग और द्वेष में अभी घूम रहा है। जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो ऐसे जो वाक्य ईशा वास्य इदम सर्वम, इस संसार के सब जगह उस परमात्म तत्व का वास है, ये एकदम प्रकाशित हो जाएगा। परमात्मा से तुम ओतप्रोत हो, ये बात तत्वमसि, उस परमात्मा से तुम ओतप्रोत हो। मैं परमात्मा में स्थित हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा में स्थित हूं। ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य प्रकाश क्यों नहीं दे रहे हैं, हमारे जीवन को हल्का क्यों नहीं बना रहे हैं? उसका कारण ये है कि अभी हमारे चित्त की शुद्धि नहीं हुई है। उसके कारण से हम उन वाक्यों का ठीक अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ जी। और चित्त की थॉट का कंटिन्यूशन और चित्त की शुद्धि के लिए सबसे आसान मार्ग क्या है? चित्त की शुद्धि का सबसे आसान मार्ग है निष्काम होकर के सेवा। महर्षि दयानंद ने भी लिखा है कि निष्काम कर्म जो होते हैं उस परमेश्वर को प्राप्त कराने के लिए किए जाते हैं। निष्काम कर्म पदार्थ प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं होते हैं, वस्तु प्राप्त कराने के लिए नहीं होते। मैंने कहा कि कर्म से हमें सम्मान मिलता है, कर्म से पहचान मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, कर्म के द्वारा हमको वस्तु मिलती है। किसान लोग कर्म करते हैं, अनाज हाथ में आ जाता है। गोपालक गाय की सेवा करता है, दूध हाथ में आ जाता है। कर्म से हमें पदार्थ मिलता है, कर्म से हमें सम्मान मिलता है। लेकिन वही कर्म जब ईश्वर प्रीति के लिए किया जाता है, निष्काम भाव से किया जाता है, तो वो हमारे चित्त को शुद्ध कराता हुआ, वो कर्म हमारे चित्त को शुद्ध करता हुआ परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए सहायक बन जाता है। चित्तस्य शुद्धे कर्म न तो वस्तु उपलब्ध है। कर्म जो होते हैं चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं। वस्तु का मतलब जो सदा बसती रहती है, बसी हुई है, उसकी उपलब्धि के लिए कर्म नहीं होते हैं। वो तो ज्ञान से हम उसका प्रकाश पाते हैं। कर्म तो हमारे चित्त के शोधन के लिए होता है। चित्त की शुद्धि का अर्थ होता है राग द्वेष से मुक्त होना, राग द्वेष से ऊपर उठना। जी अच्छा, ऐसा मंदिरों में सुनते, ऐसा सत्संग में सुनते, सब लगता है, फिर रियल वर्ल्ड में जाते हैं ना, ये वो तो मैंने पहले कह दिया। जी कैसे? देखिए, एक ने व्यक्ति ने पूछा मेरे को, अभी 15-20 दिन की बात होगी। एक लड़का पतंजलि में भी रहता था मेरे साथ, कानपुर में भी, हरियाणा में भी रहा, और उसने फोन किया कि जी बिल्कुल मन विचार रहित अवस्था में आ जाता है, निरुद्ध अवस्था में आ जाता है। फिर ये निरुद्ध अवस्था हमेशा क्यों नहीं बनी रहती, फिर हम चंचल क्यों हो जाते हैं, फिर हम हमारी एकाग्रता भंग क्यों हो जाती है, ऐसा प्रश्न किया। मैंने उनको उत्तर दिया, वो चमत्कृत होकर के बोला, ये तो मैंने पहली बार पता चला। मैंने क्या उत्तर दिया? मैंने कहा कि कोई भी कार्य संस्कार के कारण होता है। आप जैसे आप कहते हैं कि इस समय तो बहुत अच्छा लगता है, रियल वर्ल्ड में रियल दुनिया में जाते हैं तो ये तो सारा चीज गायब हो जाती है। तो अभी इसके संस्कार धूमिल धूमिल है, और उस दुनिया के संस्कार, इच्छाओं के संस्कार, कामनाओं के संस्कार बहुत ज्यादा है। तो वे प्रबल हो जाते हैं और ये नीचे चले जाते हैं। संस्कार से हमारे अंदर वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वृत्तियों से फिर संस्कार बनते हैं, संस्कार से वृत्तियां। तो किसी संस्कार को बहुत ज्यादा प्रबल कर देंगे। महर्षि दयानंद से पूछे
कि रियल दुनिया में आपके क्या मन की स्थिति होता है। वो तो कहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति है जैसे यहाँ एकांत में, ऐसे रियल दुनिया में भी ऐसे ही रहता है। तो संस्कार हम यदि बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर ये बात नहीं आएगी कि वहां जाकर के हम फेल हो जाते हैं। संस्कार अभी बनते हैं उस तरह की परिस्थिति को बार बार अपने मन में लाने से, उस तरह के वृत्ति से, उस तरह के कर्म से, उस तरह। ऑनलाइन वालों को नमस्ते, धन्यवाद। वी आर क्लोजिंग द सेशन नाउ।